हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष नौटियाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनु एजुकेशन हब में। देखिए दोस्तों, आज से हमारा परीक्षावाणी सीरीज का दूसरा पार्ट शुरू होने जा रहा है। इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा था। जिसने भी नहीं देखा है दोस्तों, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, जो परीक्षा में आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में कुल लोकसभा की सीट कितनी है? तो आपने याद रखना है दोस्तों, उत्तराखंड में लोकसभा की सीट 5 हैं। और कौन-कौन सी है? याद रखना दोस्तों, टिहरी टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा और हरिद्वार। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपने ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, जो एससी हेतु सुरक्षित लोकसभा सीट है वो कौन सी है? वो अल्मोड़ा है। उत्तराखंड में पूछेगा कुल लोकसभा सीट कितनी है? 5 है, उसमें से एक सुरक्षित है जो अल्मोड़ा वाली है, और एससी हेतु, ठीक है, अनुसूचित जाति हेतु। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट कौन सा है? अब देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार। इसका बोलने का मतलब क्या है दोस्तों? इसको समझो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, देखिए, और मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट हरिद्वार क्या है दोस्तों? जनसंख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा निवास करती है, लेकिन अगर हरिद्वार जनपद के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 2360 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 2360 इसका वर्ग किलोमीटर है। यहीं पर तीसरा क्वेश्चन देखिए, आप समझोगे आप, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा। अब देखिए, मैंने कहा था जो हरिद्वार है दोस्तों, उस वहाँ पर क्या है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसका क्षेत्रफल की बात करें तो कितना बताया था मैंने? 2360 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहीं हम पौड़ी की बात करें दोस्तों, तो पौड़ी का कितना है क्षेत्रफल? 5329 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो खुद ही पता लग रहा है दोस्तों कि जो जहाँ पर मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या कम है पौड़ी में, और क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है 5329। ठीक है, और यहीं पर देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्योंकि हरिद्वार का क्षेत्रफल कितना है? 2360, लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से कितना आ रहा है, क्या है दोस्तों? मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट, ठीक है, हरिद्वार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है? अब देखिए दोस्तों, जो आपका राइट आंसर है वो है 214। अनुच्छेद 214 के अनुसार क्या है दोस्तों? राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है। कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था अनुच्छेद 153 में है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति है दोस्तों, और अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 9 नवंबर 2000 को हुई थी, और देश के 20वां न्यायालय का दर्जा मिला था दोस्तों, और कहाँ पर है? नैनीताल जनपद में है। यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि उच्च न्यायालय की नींव किसने रखी थी? तो 1897 में रखी थी दोस्तों स्टीवन ने। आपने याद रखना है, स्टीवन। ठीक है, एक नाम है स्टीवन। और 1900 में इसको पूर्ण निर्माण कर दिया था दोस्तों, किसने? मैकडोनाल्ड ने। ठीक है, मैकडोनाल्ड ने 1900 में इसका पूर्ण निर्माण किया था, और 9 नवंबर 2000 को इसको क्या है, 20वें न्यायालय का दर्जा दिया गया था। छठा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश कितने हैं? तो आपने याद रखना है, 9 न्यायाधीश हैं। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक जिलों वाला मंडल कौन सा है? अब देखिए दोस्तों, जो सर्वाधिक जिलों वाला मंडल है वो कौन सा है? वह है हमारा गढ़वाल मंडल। ठीक है, गढ़वाल मंडल में क्या है दोस्तों? 7 जिले हैं। वहीं अगर हम कुमाऊं मंडल की बात करें तो 6 जिले कुमाऊं मंडल में हैं। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की कुल जिलों में से मैदानी जिलों की संख्या कितनी है? आपको पता है उत्तराखंड में जिलों की संख्या कितनी है? 13 जिले हैं दोस्तों, और इसमें मैदानी जिलों की संख्या 2 है। कौन कौन से? हरिद्वार और उधम सिंह नगर। ठीक है,
9वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड में सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है? अब देखिए दोस्तों, जो उत्तराखंड में सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है, वो है पिथौरागढ़, जहाँ पर 13 तहसील है। कभी कभी पूछ लिया जाता है सर्वाधिक विकास खंडों या ब्लॉकों वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक ब्लॉक किस जनपद में है, तो आपने याद रखना है दोस्तों पौड़ी में। ठीक है, और कितने ब्लॉक हैं? 15 ब्लॉक हैं, ये भी आपने याद रखना है। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे कम तहसील वाला जिला कौन सा है? अभी हमने बात करी कि सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है, पिथौरागढ़ है, जहाँ पर 13 तहसील हैं। और यहीं पर पूछ रहा है दोस्तों सबसे कम तहसील वाला जिले कौन से हैं, तो वो हैं रुद्रप्रयाग और हरिद्वार, जहाँ पर 4 तहसीलें हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अंग्रेजों के समय कुल परगने व पट्टियाँ कितनी थी? अंग्रेजों के समय कुल परगने व पट्टियाँ कितनी थी क्रमशः कुमाऊं में? ठीक है, कुमाऊं की बात कर रहे हैं दोस्तों कि अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने और पट्टियां कितनी थी, तो आपने याद रखना है 19 परगने और 125 पट्टियां थी दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में। वहीं अगर हम गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में कितना था, 11 परगने थे और 86 पट्टियां थी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों 12वां क्वेश्चन है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो आपने याद रखना है दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है। 1874 में क्या है दोस्तों, राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू कर दी गई थी। और राजस्व पुलिस व्यवस्था, यहाँ पे राजू पुलिस हो गया, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे प्रिंटिंग में थोड़ा हो गया है, यहाँ पर आप राजस्व कर देना। राजस्व पुलिस व्यवस्था कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू है? तो आपने याद रखना है 60% भूभाग पर क्या है दोस्तों, लागू है। और आपने ये भी याद रखना है दोस्तों, कहीं कहीं पर 61% भी आपको दिया रहेगा, तो ऑप्शन टू अकॉर्डिंग करना है दोस्तों, कहीं पर 60%, कहीं पर 61% दिया रहता है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देखें दोस्तों आज का, राज्य में कुल पुलिस स्टेशन कितने हैं? 2019 की रिपोर्ट आई थी दोस्तों, तो कुल पुलिस स्टेशन कितने थे? 157 पुलिस स्टेशन थे। और आपने ये भी याद रखना है दोस्तों कि सर्वाधिक, कभी कभी पूछा जाता है सर्वाधिक और सबसे कम पुलिस थाने किस जनपद में है, तो सर्वाधिक पुलिस थाने कहाँ पर है दोस्तों? देहरादून में है, आपने याद रखना है, जहाँ पर कितने हैं? 20 थाने हैं। ठीक है, अगर बात की जाए सबसे कम पुलिस थाने की, तो आपने याद रखना है रुद्रप्रयाग जनपद में, जहाँ पर ओनली 5 थाने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य का प्रथम साइबर थाना कहाँ खोला गया था? अब देखिए दोस्तों, राज्य का प्रथम साइबर थाना कहाँ खोला गया था? देहरादून में, आपने याद रखना है। और कब खुला था? 25 मार्च 2015 को। और अगर पूछा गया राज्य का दूसरा साइबर थाना, तो आपने याद रखना है 2020 में खोला गया था। कहाँ पर? रुद्रपुर उधम सिंह नगर में, रुद्रपुर उधम सिंह नगर। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है दोस्तों आज का, सर्वाधिक और सबसे कम आबाद गांव वाले जिले 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम आबाद गांव वाले जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? तो आपने याद रखना है सर्वाधिक है पौड़ी, जो कितना है 3142, और हरिद्वार कितना है 518, जो सबसे कम है। ठीक है, 16 क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रखी है दोस्तों, प्रिंटिंग की माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक और सबसे कम वन आबाद वाले। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? वन आबाद वाले, यहाँ पर सही करिएगा। सर्वाधिक और सबसे कम वन आबाद ग्रामों वाले जिले कौन से हैं? तो आपने याद रखना है सर्वाधिक वन ग्राम कहाँ पर हैं? नैनीताल में, जहाँ पर कितना है 45। और सबसे कम पूछेगा रुद्रप्रयाग में, तो वहाँ पर कितना है? एक, ओनली एक वन ग्राम। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 17वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला 2019 की रिपोर्ट आई थी, तो सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? तो पौड़ी है, जहां पर 1174 पंचायत ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, अगर सबसे कम पूछेगा दोस्तों तो चंपावत है, जहां पर 313 ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को चुनाव होता है। 18 क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को चुनाव होता है, तो आपने याद रखना है ग्राम सभा के 18 या अधिक आयु वर्ग के लोगों के द्वारा। ठीक है, जो 18 या अधिक आयु वर्ग के लोग होते हैं, उसमें क्या है दोस्तों, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को चुनाव कर सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है, क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में
कौन कार्य करता है? अब देखिए दोस्तों, जो क्षेत्र पंचायत में सचिव होता है, उस सचिव के रूप में कौन कार्य करेगा? वो है बीडीओ। बीडीओ मतलब होता है दोस्तों ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? ठीक है, तो आपने याद रखना है 50% आरक्षण है। और किसने किया था? ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया था। किसने करा था? तो वीसी खंडूड़ी, भुवन चंद्र खंडूड़ी जी ने क्या किया था दोस्तों? 50% आरक्षण किया था। ठीक है। और राज्य सेवा में पूछेगा दोस्तों कि राज्य सेवा में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? तो राज्य सेवा में आपने याद रखना है दोस्तों, महिलाओं के लिए 30% आरक्षण है। ठीक है। आज का 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो रखा है दोस्तों। यहाँ पर आप करना सर्वाधिक और सबसे कम ग्राम पंचायतों वाले जिले। तो आपने याद रखना है सर्वाधिक ग्राम पंचायत कहाँ है? पौड़ी में है, जहाँ पर 1212 ग्राम पंचायतें हैं। और हरिद्वार में सबसे कम है 308। ठीक है। अब देखिए दोस्तों 22वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनगणना नगर कितने थे? अब देखिए दोस्तों 2011 के अनुसार कुल जनगणना नगर कितने थे दोस्तों? 41 जनगणना नगर थे। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि या कौन से नंबर की कौन से क्रम की जनगणना थी? तो आपने याद रखना है 15वें क्रम की जनगणना थी 2011 में। और स्वतंत्रता के बाद 7वें क्रम की क्या थी? जनगणना हुई थी। 23वां क्वेश्चन देखेंगे, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है? तो आपने याद रखना है दोस्तों 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरों वाला जिला हरिद्वार था, जहां पर 41 नगर थे। और सबसे कम बागेश्वर में था, जहां पर ओनली 1 नगर था। अब देखिए दोस्तों 24वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में कुल नगर पालिका परिषद कितने हैं? नगर पालिका परिषद पूछेगा दोस्तों, तो नगर पालिका परिषद कितना है? 41 है। अगर पूछेगा कुल नगर निगम, तो वर्तमान में 9 नगर निगम हो चुके हैं। और कौन कौन से दोस्तों? सर्वप्रथम नगर निगम का दर्जा किसे मिला था? 9 दिसंबर 1998 को मिला था, देहरादून को। उसके बाद हरिद्वार और हल्द्वानी को मिला था दोस्तों 2011 में। ठीक है। फिर रुड़की, रुद्रपुर और काशीपुर को मिला था दोस्तों 2013 में। आप नोट करते रहना। और उसके बाद मिला था दोस्तों रुड़की, रुद्रपुर, काशीपुर। उसके बाद मिला था कोटद्वार और ऋषिकेश को 2017 में। और वर्तमान में 2021 में मिला है दोस्तों किसे? उधम सिंह नगर को। ठीक है। उधम सिंह नगर नहीं है दोस्तों, 2021 में मिला था श्रीनगर को। आपने याद रखना है श्रीनगर को भी नगर निगम का दर्जा मिला है 31 दिसंबर 2021 को, श्रीनगर को। ठीक है। ये हमारे कुल 9 नगर निगम हो जाते हैं। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों आज का, वनों के प्रबंध व नियंत्रण हेतु राज्य में वन पंचायतों के गठन की शुरुआत कब की गई थी? अब सर्वप्रथम वन पंचायतों को गठन किया गया था दोस्तों 1931 में। कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि टिहरी में वन पंचायत का गठन कब किया गया था? तो 1985 में। ठीक है। चमोली पूछेगा तो चमोली में वन पंचायत का गठन कब हुआ था? 1932 में चमोली में। ठीक है। अगर पूछेगा दोस्तों गढ़वाल क्षेत्र में वन पंचायत का गठन, तो 1869 में। कुमाऊं में पूछेगा तो 1868 में। ठीक है। केंद्रीय, कभी कभी पूछ लिया जाता है केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना, तो आपने याद रखना है 1948 में। ठीक है। पहला वन महोत्सव कब मनाया गया था? तो 1950 में के एम मुंशी के द्वारा। आपने ये भी याद रखना है दोस्तों, पहला वन महोत्सव। ठीक है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों पहली राष्ट्रीय वन नीति तो 1952 में आई थी। और उसके बाद दूसरी आई थी जो संशोधित थी, वो 1988 में आई थी। इतने आप नोट करके चलिएगा दोस्तों, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब देखिए दोस्तों आज का 27वां क्वेश्चन कौन सा है? 26वां क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं में सर्वप्रथम वन कानून कब बने थे? अब देखिए दोस्तों जब वन पंचायतों का गठन हुआ था सर्वप्रथम 1931 में, उसी टाइम को क्या है कुमाऊं में वन कानून भी बने थे 1931 में। 27वां क्वेश्चन है, राज्य की कुल वन क्षेत्र में से वन पंचायतों के नियंत्रण में है। अब देखिए दोस्तों जो वन पंचायतों के नियंत्रण में है दोस्तों वो कितना है? 15.32%। ठीक है। अगर निजी क्षेत्र की बात करें
तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत हैं 0.46% निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, राजस्व विभाग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों 13.76%। ठीक है, वहीं पर अगर आपको पूछ लिया दोस्तों कि निजी क्षेत्र मैंने बता दिया 0.46%, अगर पूछेगा वन क्षेत्र का कितना परसेंट भाग वन विभाग के अंतर्गत आता है, तो आपने याद रखना है दोस्तों 70.46% किसके अंतर्गत आता है, वन विभाग के अंतर्गत। वन पंचायत के अंतर्गत हमने देखा था 15.32%। वहीं अगर निजी क्षेत्र के हमने देखा था 0.46%। ठीक है, और वो इतना ही है दोस्तों, यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब देखिए जो आज का 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, वन पंचायतों में महिलाओं हेतु कितना % आरक्षण है। अब देखिए दोस्तों, पंचायतों में मैंने आपको बात भी करी थी, 2008 में कितना हो गया था, 50% आरक्षण आपने याद रखना है। वहीं अगर राज्य सेवा में पूछेगा महिलाओं का आरक्षण तो 30% आरक्षण है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य सेवा में राज्य के SC, ST और OBC हेतु कितना % आरक्षण है क्रमशः। अब देखिए दोस्तों, राज्य सेवा में राज्य के लिए क्या है, SC के लिए जो अनुसूचित जाति है दोस्तों उसमें 19% आरक्षण है। ST की बात करें अनुसूचित जनजाति की तो 4%, और OBC की बात करें तो 14% आरक्षण है। 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य सेवा में राज्य के भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों तथा विकलांगों हेतु आरक्षण कितना है। अब देखिए दोस्तों, राज्य सेवा में जो भूतपूर्व सैनिक हैं दोस्तों उनको कितना % आरक्षण है, 5% आरक्षण है। वहीं खिलाड़ियों की बात करें तो 4% आरक्षण है, और विकलांगों हेतु कितना है दोस्तों, 3% आरक्षण है। यह आपने ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31वां क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य सेवा में राज्य की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों हेतु आरक्षण है। अब देखिए दोस्तों, जो राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और उनके आश्रितों हेतु आरक्षण कितना दिया जाता है, 2% आरक्षण दिया जाता है। 32वां क्वेश्चन है, राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं हेतु क्षैतिज आरक्षण है। मैं इसी की बात कर रहा था दोस्तों, 30% राज्य सेवा में आरक्षण है। वहीं अगर पंचायतों की बात करें तो 50% आरक्षण हमने देखा था। 33वां क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था। तो आपने याद रखना है दोस्तों, 3 अक्टूबर 2005 को सूचना आयोग का गठन किया गया था। 34वां क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो जुलाई 2011 में, पूरी डेट पूछेगा तो 19 जुलाई 2011 को राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। वहीं पर अगर पूछे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन तो 10 मई 2011 को क्या है दोस्तों, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया था। 36वां क्वेश्चन है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का प्रथम गठन कब किया गया था। अब देखिए दोस्तों, 10 मई 2003 की डेट है जिसमें राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। 37वां क्वेश्चन है आज का, राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून कब बनाया गया था। अब देखिए दोस्तों, जो राज्य विधानसभा है देहरादून में क्या है दोस्तों, सेवा का अधिकार कानून बना, कब बना, 2011 में। और सेवा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु सेवा का अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। सेवा का अधिकार कानून बनाया गया था 2011 में, और सेवा का अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, 13 मार्च 2013 को। कहाँ पर, देहरादून में। यह आपने याद रखना है। 39वां क्वेश्चन है दोस्तों, जनता द्वारा अपनी समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करने हेतु 26 जनवरी 2013 को संचालित वेबसाइट है, वो कौन सी वेबसाइट है दोस्तों, समाधान-उत्तराखंड.gov.in। समाधान.उत्तराखंड.gov.in क्या है दोस्तों, जनता द्वारा अपने समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करने, जो भी समस्याएं आती हैं उसमें ऑनलाइन दर्ज कराने हेतु 26 जनवरी 2013 को। कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि उत्तराखंड में समाधान.उत्तराखंड.gov.in वेबसाइट कब लागू की गई, तो आपने याद रखना है 26 जनवरी 2013 को। देखिए दोस्तों, आज का 40वां क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये अब देखना दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता किस जनपद में है। ये आपका दोस्तों होमवर्क है। आपने बताना है कि सबसे कम महिला साक्षरता किस जनपद में है और कितना % है।
ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा परीक्षा वाणी का तीसरा पार्ट आएगा, उसमें भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट को कवर करेंगे दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल आपको लग रहा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।